नमस्कार। काफ़ी बिज़ी चल रहा था। मेरे दूसरे चैनल पे आपने शायद देखा होगा कि घूमने गया हुआ था, और आज भी ये वीडियो अचानक से मैंने सुबह न्यूज़ देखी कि आज शाम को रिज़ल्ट आना है। वो जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग महाराष्ट्र में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस का मामला है। और फिर से जहाँ तक मेरी समझ कहती है, और जितना मैं जैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की समझ को समझता हूँ, और उसके हिसाब से शायद ये ऐतिहासिक फैसला इस सेंस में होगा कि ये एमएलएस इंक्लूडिंग मिस्टर एकनाथ शिंदे जी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज़ पर दी रूल। जी हाँ, तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही नायाब होगा कि भाई रूलिंग पार्टी के अंदर ऐसा होगा। लेकिन मैंने वही कहा कि यही मोदी जी और का स्टाइल है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके कानून और संविधान के अंदर चलिए। छोटा मोटा चलता है, कोई सत्ता भी चाहिए और वो भी चाहिए, लेकिन ये फैसला जो कि शायद हिंदुस्तान में पहली बार होगा कि रूलिंग पार्टी के होते हुए भी, जहाँ सेंटर में भी आपकी सरकार सब कुछ आपकी जो आप कहते हो, फिर भी ये फैसला करा जाएगा। और एक्चुअली ये फैसला क्यों मैं बोलूँ करा जाएगा, जैसा मैंने फिर कहा कि जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और जहाँ तक मैं आपको महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा था, या मैंने दूसरे वीडियोज़ बनाए कि क्यों शिवराज चौहान को सीएम या वसुंधरा राजे जी को नहीं बनाया गया और उसके पीछे क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, और दोनों को अभी भी सम्मानजनक पोजीशंस दी जाएंगी। तो देखिए, महाराष्ट्र में सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कुर्बानी दी, और सीएम होते हुए भी वो 100 से ऊपर एमएलए बीजेपी के हैं, फिर भी डिप्टी सीएम बने। तो डेट्स को अगर आप नोट करेंगे तो देखिए, अब शिंदे जी को सीएम बने 1.5 साल हो गया। तो एक होता है ना कि एक भरपूर मुख्यमंत्री का पोजीशन ओहदा दे दिया गया है। 1.5 साल तक सीएम बनाए रखना बहुत होता है, पूरा सम्मान दे दिया गया है। और अब अक्टूबर में ही अगले चुनाव होने, आज 10 जनवरी है, तो बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है। तो इस समय अगर डिस्क्वालीफाई होते भी हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कहने को नहीं किया जाएगा। और आप जानते ही हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो भी गए, अब एमएलए नहीं भी हो तो भी आप मुख्यमंत्री रह सकते हो, और 6 महीने का समय होता है कि आप मिनिस्टर्स वगैरह रह सकते हो। समझे बात को? तो ये एक सबसे बड़ा एंगल हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई होकर भी, एमएलए ना रहकर भी, जैसा कि आप जानते ही हो, हिंदुस्तान की वो कहती है कि आप यू कैन स्टिल बी ए मिनिस्टर। और जनवरी से लेकर मई तक वो जो 5 महीने का समय है, उसमें आपका लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। सो देखिए, आपने रूल को भी फॉलो कर लिया, और इनकी चीफ मिनिस्टरशिप भी नहीं जाएगी, और वो बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए लोकसभा का चुनाव जो कि अब एग्जैक्टली 4 ही महीने बचे हैं, अगर मई में ही होते हैं तो सारे के सारे मिनिस्टर्स वगैरह जो भी डिस्क्वालीफाई होगा, दे ऑल कैन बी मिनिस्टर्स। ठीक है, दे विल नॉट बी एमएलए बट दे कैन बी मिनिस्टर्स, करेक्ट। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा शिवसेना के वर्करों में कि देखिए डिस्क्वालीफाई हो भी गए, फिर भी भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री पोजीशन से नहीं हटाया, मिनिस्टर से नहीं हटाया। तो समझिए कि इमेज है वो और कितनी बड़ी हो जाएगी। और अजीत दादा को तो मैंने को बताया कि उप मुख्यमंत्री पहले दे दिया जा चुका है एनसीपी को अपने अंदर खोमचे मिलाने का, और डिप्टी सीएम और एक बहुत अच्छा मंत्रालय दिया गया है। तो ये सब फैक्टर चलते रहेंगे, कोई मिनिस्ट्री में चेंज नहीं होगा, लेकिन एमएलए डिस्क्वालीफाई होंगे। मेरे को डाउट तो यही है कि शायद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो साइड बाय साइड ये सभी एमएलए साइड बाय साइड चुनाव किया जाएगा। फिर से समझिए बात को, क्योंकि समय बहुत है। तो मई में जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तब इनके साथ बाई इलेक्शन कर दिए जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि लोकसभा तक तो बहुत पॉजिटिव हो गया ना, तो बीजेपी जिसको कि केंद्र में सरकार चाहिए, उनका काम बन जाएगा। ये लोग फिर भी जो सीएम रहेंगे, तो जो शिवसेना का केडर है, शिवसेना के लोग हैं, वो बहुत बड़ा एहसान मानेंगे भाजपा का और केंद्रीय नेतृत्व का, कि किस तरह से उन्होंने सपोर्ट करा एक सच्चे शिव सैनिक को, और डिस्क्वालीफाई होने पर भी उनके साथ चीफ मिनिस्टरशिप नहीं गई। ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। मई में जब चुनाव होंगे तो लोकसभा पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और शायद फिर से लास्ट टाइम की तरह बीजेपी प्लस ये शिवसेना प्लस एनसीपी अपना बहुत भयंकर तरीके से जीत हासिल कर लेगी। उस मौके पे एमएलए इलेक्शन में क्या होगा मैं नहीं जानता। होपफुली जीत जाएंगे ये लोग, और जीत जाएंगे तो फिर अगले विधानसभा जो कि अक्टूबर में ही होने 3 महीने बाद कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर देखिए, भाजपा का पहली बात वो तो निकल ही गया लोकसभा, और विधानसभा में भाई
3 महीने का समय बचेगा, और उसमें भी आप समझिए ना कि हार भी जाते हैं तो भी 6 महीने तक रह सकते हैं। तो 10 जनवरी का 6 महीने 10 जुलाई हो जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही चुनाव होने हैं अगले। तो वो अगर वर्स्ट सिनेरियो आता है कि शिंदे जी हार जाते हैं मई में जो होगा बाई इलेक्शन असेंबली का अपने एरिया से, तो फिर ठीक है, वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि भाई चुनाव ही हार गए और 2 से 3 महीने के लिए कोई भी इंटरिम मुख्यमंत्री बन जाएगा। देवेंद्र फडणवीस पक्का नहीं बनेंगे, और ये भी हो सकता है कि अगर वो हार जाएं तो फिर किसी और शिवसैनी को ही बना दिया जाए, तो ताकि वो बहुत पॉजिटिव सिग्नल वो देना चाहते हैं बेसिकली मार्केट में शुडाई से कि हमने पूरा सम्मान दिया है शिवसेना को। तभी शिवसेना का सारा जो वोटर है वो शिफ्ट होगा इस वाली शिवसेना में। आप समझ रहे हैं बात को, ये फ़र्क समझिए। देखिए शिवसेना भी क्योंकि एनसीपी के साथ तो मेरे ख्याल से ये होगा कि इस चुनाव के बाद कुछ बचेगी नहीं एनसीपी। सीधी सी बात है कि शरद पवार जी की उम्र हो गई है, नंबर 2 उनके अजित पवार ही थे, वो शिफ्ट हो गए, नंबर 3 कोई है नहीं। और सुप्रिया सुले जी मैं हमेशा कहता हूँ वेरी नाइस हम्बल स्वीट लेडी। तो क्या होगा लोकसभा के उनके अपने चुनाव के बाद भगवान जाने, शायद 2-3 अगर एमपी आ भी गए एनसीपी शरद पवार जी के, तो वो भी शायद शिफ्ट हो जाएंगे वापसी से मेन एनसीपी के साथ, जो कि अजित पवार के साथ रहेगी, क्योंकि अजित पवार हमेशा ही स्टेट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो करते रहेंगे। और फिर जब अक्टूबर का चुनाव आएगा तब साइड बाय साइड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ महाराष्ट्र के भी चुनाव होंगे, और तब आई एम श्योर की बीजेपी चाहेगी कि उसके बाद उनका सीएम एज वेल एज मुंबई का बीएमसी कमिश्नर दोनों भाजपा के हों। इसी तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन बॉम्बे में कराया जाएगा ताकि भाजपा का अपना पहला म्यूनसिपल कमिश्नर भी बॉम्बे में बन जाए। तो ये है। तो आई थिंक द इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन टुडे इज़ डिस्क्वालिफिकेशन, एंड अदर थिंग इज़ कि इन स्पाइट ऑफ दैट आप मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रह सकते हो। तो एक पंथ दो काम हो जाएंगे। आप मीडिया में दुनिया में आप दिखाओगे कि देखिए कितने ज़्यादा हम ईमानदार लोग हैं कि रूलिंग पार्टी होते हुए भी हमने सच का फ़ैसला किया है, सच्चा फ़ैसला किया, और बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स जिसे कहते हैं हिंदुस्तान के, और उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी भाजपा या उसके प्रति, क्योंकि वो जो सेगमेंट है चाहे वो 5-7% ही है इंडिया में, दे विल टेक इट इन ए वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर कि देखो भाई इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स अपनी सरकार होते हुए भी ऐसा कानून, ऐसा रिज़ल्ट दे दिया गया है, ऐसा फ़ैसला दे दिया गया है, और नुकसान कुछ नहीं होना है क्योंकि उनकी मिनिस्ट्रियाँ चलती रहेंगी। मतलब पॉजिटिव सिग्नल ज़्यादा जाएगा। और यही मैं अलग सोच बताता हूँ कि कैसे लोग डिफरेंट सोच पाते हैं कि डिस्क्वालीफाई करने में फ़ायदा है बजाय के ना करने में। अगर शायद रूल अगर ये कह देना कि डिस्क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं है तो भी कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये मौका है एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देने का चुनाव से पहले कि देखिए कितने फेयर लोग हैं कि अपनी सरकार होते हुए भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये है विवेक की गहरी सोच। कैसे लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।